अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ है सुबह का टाइम, मैंने बना लिया है अपना नाश्ता और हुरैन के लिए मैंने जो है वो दूध गर्म किया था, उसमें मैं उसके कॉर्नफ्लेक्स डालूँगी। और हुरैन मेरी छोटी बेटी है, मेरी एक ही बेटी है और वो है हुरैन। और मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, डिफरेंट चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इतने दिनों के बाद मैं वीडियो क्यों डाल रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने जो मेरी ऐप है जिससे मैं अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ उसको अपडेट पर लगाया था और उसके बाद वो ओपन ही नहीं हो रही थी ऐप। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे और सिर्फ उसी ऐप पर मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ और किसी पर नहीं करती, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया कि ये अपडेट हो जाए फिर ओपन होगा तो ही मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी। इसके अलावा हुरैन के लिए मैंने चिकन का सालन बनाया था। हुरैन की तबीयत भी सही नहीं थी, थोड़ा गला ख़राब था। तो यहाँ पर जो है वो हुरैन को मैं स्टीम दिला रही हूँ, मैं ख़ुद भी स्टीम ले रही थी और हुरैन को भी स्टीम दिला रही थी। तो अब तो हुरैन थोड़ी सेंसिबल हो गई है तो लेने लगी है स्टीम और नेबुलाइज वगैरह। लेकिन जब छोटी थी तकरीबन 1 ईयर की, 1 and 1.5 ईयर तक हुरैन ने बिल्कुल भी स्टीम नहीं ली, ना नेबुलाइज करवाती थी, बहुत रोती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी फ़र्क आया है। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके बच्चे आपको इस तरह से परेशान करते हैं या नहीं। हुरैन तो मुझे बहुत परेशान करती थी, वो ख़ुद जो है वो डरती थी तो इसलिए मुझसे करवाती नहीं थी, लेकिन अब वो करवाने लगी है और काफ़ी टाइम बाद मुझे अब ज़रूरत पड़ी है स्टीमर की, हुरैन को स्टीम करवाने की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हुरैन बीमार नहीं होती है, ना मैं होती हूँ। लेकिन इस बार सर्दी ऐसी हुई है कराची में कि सभी बीमार हैं, हर घर में ही सबको फ़ीवर भी है, सबके गले भी ख़राब हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बार डिफरेंट वेदर हो गया था कराची का। तो अभी मैंने आप ही से बात करी थी, मेरी जो आप ही हैं बड़ी आप, इनकी कॉल आई थी, वो कहती हम लोग बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं तो तुम भी चलो हमारे साथ। तो उस्मान ऑफिस जा रहे थे तो मैंने कहा उस्मान आप मुझे छोड़ते हुए चलें, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं सब घर वाले। तो हम लोग आए थे सिंबाद और मैंने ही कहा था सिंबाद चलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग इस तरह से आउटडोर घूमने नहीं गए थे। और हुरैन ने और अनाबिया ने, तो अनाबिया जब हम लोग गए थे लास्ट में तो अनाबिया बहुत छोटी थी जब हम आई थी और हुरैन तो कभी नहीं आई है यहाँ। तो हम लोगों ने बोला कि जो है आउटडोर चलते हैं, बच्चे आउटडोर में ज़्यादा इंजॉय करते हैं और एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है कि इन लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। और काफ़ी अच्छी राइड्स भी लगी हुई थी। मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है जब भी हम लोग सिंबाद आते हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जब सिंबाद वगैरह आते हैं तो आप लोगों को अपना बचपन याद आता है या नहीं। और यहाँ पर वही सारी राइड्स हैं जो हम बचपन में लिया करते थे। कुछ राइड्स हैं जो न्यू लगाई हैं, लेकिन ये वाली जो राइड्स हैं ये अभी तक लगी हुई हैं, इनकी मेंटेनेंस पानी पे बहुत और करंट है, पता दूसरा है। ये कि सिंबाद काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी छोटा सा प्ले एरिया है लेकिन काफ़ी सारे झूले हैं, बच्चे आराम से इंजॉय कर लेते हैं। और सफाई सुथराई तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से उस प्लेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और हुरैन इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, वरना बच्चे यूजुअली डरते हैं। यहाँ तक कि अनाबिया एक मोमेंट पे थोड़ा घबरा गई थी और फेडअप हो गई थी, लेकिन हुरैन का दिल नहीं भर रहा था। माशाल्लाह से हुरैन बहुत एंजॉय कर रही थी। और अनाबिया और हुरैन दोनों एक साथ हों तो फिर उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया था और बस मैं तो वीडियोस बनाने में ही लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे लकीमन मॉल। और लकीमन मॉल हम क्यों आए थे अर्जेंट, वो इसलिए आए थे क्योंकि मेरी है शादी की एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी है और मुझे उस्मान के लिए गिफ्ट लेना था, उस्मान को मेरे लिए लेना था। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया और उस्मान ने मेरे लिए क्या लिया। तो फ़िलहाल तो हम लोग आए थे डाइनर्स और इसके अलावा लिवाइस देखना था और फिटर्स देखना था। तो
तो ना तो उस्मान को लिवाइस पे कोई जैकेट समझ में आई, ना डाइनर्स पे समझ आई। तो फाइनली हमें आउटफिटर्स पर समझ में आई थी, तो हमने आउटफिटर्स से 2 जैकेट्स परचेज़ की थी। और सर्दी थी, इन्होंने सर्दी की थीम जो है वो लगाई हुई थी, पूरे लकी वन मॉल को उससे सजाया हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, दिल कर रहा था थोड़ी देर स्टे करने का। तो हम लोग रुके भी थे, लेकिन का टाइम ज़्यादा हो गया था, सारी शॉप्स बंद हो रही थी। तो फटाफट हम लोगों ने अपना काम किया और हम लोग घर आ गए थे। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था उस्मान के लिए और उस्मान ने मेरे लिए क्या लिया था। तो इस तरह से एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेते रहना चाहिए। इससे जो है वो आपकी शादी जो होती है वो पुरानी नहीं होती है, एक फ्रेशनेस सी रहती है आपकी शादी में। और एक दूसरे को गिफ्ट्स ज़रूर देते रहा करें, छोटा ही हो गिफ्ट, लेकिन इस चीज़ का ख़याल रखें कि आपको जो है वो पर्टिकुलर सेलिब्रेशन या पर्टिकुलर डे जो है, फिर वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, वो याद है। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रिलेशन में। और घर पर आ गई थी, हुरैन ने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं हुरैन को फ्रोज़न फ्राई करके दे रही थी। ये है ग्लेज़ फूड, ऑनलाइन पेज है, फ़ेसबुक से मैंने ये ऑर्डर किए थे। और इसमें 1000 रुपीज़ में 5 आइटम्स थे, और नगेट्स थे, समोसे थे, रोल्स थे, और चिकन टिक्का कॉर्न्स थी और वॉन्टॉन्स थे। तो मैं हुरैन को नगेट्स फ्राई करके दे रही थी, हुरैन बहुत भूखी हो रही थी, टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन हुरैन को मैं ऐसे सुलाती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। तो बस मैं अभी उसे फ्राई करके दूँगी। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने भेजी हैं, लेकिन स्टफ़िंग काफ़ी कम है। स्टफ़िंग जिस तरह से भरी हुई होनी चाहिए वैसी नहीं थी। हालांकि टेस्टी बहुत है इनकी चीज़ें, लेकिन इन्हें मैं ये बात कहना चाहूँगी कि स्टफ़िंग थोड़ी अपनी बढ़ाएं, क्योंकि यही आपकी गुडविल है। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आपको जो है वो प्रॉफिट नहीं होगा आपके पेज पर। और यहाँ पर हुरैन देखें जो है वो चमचे से क्या कर रही है, ऊट पटांग हरकतें कर रही है। और मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि यार अगर कुछ बनाऊंगी तो बनाकर नहीं खिलाऊंगी तो हुरैन सोएगी नहीं और हुरैन बोलती रहेगी।